नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक सैनिक ने अपनी पत्नी के सिर में 2 गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से हर कोई स्तब्ध है। फौजी 10 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था। घटना के बाद मृतका की 6 साल की बेटी पूरी तरह सहमी हुई। छुट्टी पर आए सैनिक ने पत्नी को मारी गोली। यह दुखद घटना मुरैना जिले के अंबाह कस्बे की है, जहां बीती रात को कस्बे के खजूरी रोड क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते भारतीय सेना में पदस्थ एक जवान ने कथित तौर पर अपनी ही पत्नी रानी के सिर में 2 गोली मार दी। गोली सिर में लगने से महिला की मौत हो गई। आरोपी फौजी पति 10 दिन पहले ही छुट्टी से घर आया था। जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 12:30 बजे की है। आरोपी फौजी सोहन सिंह सिकरवार ने अपनी पत्नी रानी सिकरवार उम्र 30 वर्ष पर पिस्टल से फायर कर दिया। गोली लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी उसे लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां छोड़कर फरार हो गया। अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान रानी सिकरवार के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका पति सोहन सिंह सिकरवार भारतीय सेना में जवान है। मामले में आरोपी पति के साथ साथ ससुर नरोत्तम सिकरवार और सास मुन्नी देवी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। हत्या के पीछे की वास्तविक वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चंबल नदी क्षेत्र में बजरी खनन एवं परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने और धौलपुर जिले में अवैध खनन एवं परिवहन की गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में एएसपी विकास सांगवान ने प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एसपी ने बजरी खनन के प्रमुख घाटों का किया निरीक्षण। प्रत्येक गतिविधि पर सतत निगरानी, संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों पर विशेष नजर रखने के दिए निर्देश। एसपी विकास सांगवान ने डीएफओ आशीष व्यास, परिवहन विभाग के अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों एवं पुलिस बल के साथ चंबल नदी के बड़ापुरा, बरेलापुरा घाटों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाटों पर तैनात पुलिस बल की ड्यूटी व्यवस्था, नाकाबंदी, गश्त, निगरानी बिंदुओं एवं संवेदनशील मार्गों का अवलोकन किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देशित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं राज्य सरकार के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। अवैध बजरी खनन एवं परिवहन की किसी भी गतिविधि को किसी भी स्थिति में संचालित नहीं होने दिया जाए। एसपी सांगवान ने कहा कि चंबल नदी क्षेत्र पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। ऐसे में अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण एवं न्यायालय के आदेशों की पालना से भी जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाए रखते हुए प्रभावी कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान एसपी ने घाटों पर तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक गतिविधि पर सतत निगरानी रखी जाए, संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर त्वरित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संवेदनशील मार्गों पर नियमित नाकाबंदी, रात्रिकालीन गश्त एवं औचक निरीक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धौलपुर जिले में चंबल नदी से जुड़े संवेदनशील घाटों, संभावित निकासी मार्गों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों पर पुलिस विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग के मध्य समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से प्रभावी निगरानी एवं सतत गश्त की जा रही है। विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर अवैध खनन एवं परिवहन की संभावनाओं पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही वन विभाग, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग के साथ संयुक्त अभियान संचालित किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी स्तर पर अवैध खनन अथवा अवैध परिवहन की गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोका जा सके। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के काली माई मंदिर के पास एक शहतूत के पेड़ पर एक महिला का शव लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस के साथ उपखंड प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया गया कि महिला की 2 महीने पहले शादी हुई थी और उसका पति राम वकील और भाई कृष्णा जयपुर में गाड़ी चलाने का काम करते हैं। मंदिर के पास पेड़ से लटका मिला विवाहिता का शव। 2 महीने पहले हुई थी शादी। पुलिस ने माना मामला संदिग्ध, एसडीएम करेंगे मामले की जांच। मृतका का पति और भाई जयपुर में करते हैं काम, किराए के मकान में रहती थी महिला।
जानकारी के अनुसार मृतक महिला की पहचान गांव धीमरी निवासी 22 वर्षीय निर्मेश पत्नी राम वकील गुर्जर के रूप में हुई है, जो बाड़ी में कायस्थपाड़ा पुलिया के पास अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रही थी। महिला का पति बाहर काम करता है। काली माई मंदिर के पास ईंटों की टाल के बगल में खड़े पेड़ पर गुरुवार को सुबह घूमने जाने वाले लोगों ने जब महिला के शव को लटका देखा तो मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना पर कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा के साथ बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार, उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मामले की जानकारी ली। बताया गया कि मृतक महिला निर्मेश का पीहर कोटरा थाना बसी डांग में है, जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी। उसका पति राम वकील और भाई कृष्णा जयपुर में गाड़ी चलाने का काम करते हैं, जिनको पुलिस ने सूचना दी है। एफएसएल टीम बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए। मृतक महिला के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मौके पर मौजूद रिश्तेदारों का कहना है कि महिला बुधवार की शाम से घर से गायब थी, जिसको लेकर उसके पति को भी उन्होंने सूचना दी थी और उसको खोजने का प्रयास किया था, लेकिन वह नहीं मिली। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि पूरे मामले की हर एंगल से जांच जारी है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। महिला के परिजन एवं पति के आने पर पोस्टमार्टम एवं अन्य कार्यवाही की गई। मृतका के भाई कृष्णा की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए घटना संदिग्ध होने के चलते धारा 196 BNSS में मामला दर्ज कर जाँच एसडीएम अमित कुमार वर्मा को सौंपी गई है। आज सुबह करीब 7:30 बजे बाड़ी कोतवाली पर सूचना मिली थी। काली माई माता मंदिर के पास एक महिला ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। इस सूचना पर मैं मन थाना अधिकारी मेजाफ्ता के मौके पर पहुँचे। श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब बाड़ी, तहसीलदार साहब, एसडीओ साहब मौके पर पहुँचे, मौका मुआयना किया और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई। एक महिला है निर्मेश, श्रीमती निर्मेश पत्नी राम वकील, जाति गुर्जर, उम्र 22 साल, निवासी ढिमरी, थाना बाड़ी सदर, जिला धौलपुर है। उसकी जानकारी में आया उनके परिजन ये डांग बसी थाना इलाके में कोटरा गाँव में उनको सूचित किया गया। परिजन मौके पर उपस्थित आए। एफएसएल और टीम को सूचना दी गई। बाद संपूर्ण कार्रवाई की महिला की डेड बॉडी को हमने जिला चिकित्सालय बाड़ी की मोर्चरी में रखवाया गया। उनके द्वारा FIR दी गई है। FIR दर्ज कर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। चूँकि महिला की शादी हुए 2 महीने हुए हैं, तो इसकी जाँच एसडीएम साहब द्वारा की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की। हरियाणा सिटी से भागे हथियारबंद बदमाश, धौलपुर पुलिस अलर्ट। हरियाणा के सिटी थाना क्षेत्र के सामने फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार 4-5 हथियारबंद बदमाशों के बहरोड कोटपुतली की ओर भागने की सूचना के बाद धौलपुर पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है। सूचना मिलते ही एसपी विकास सांगवान ने जिले भर में सघन नाकाबंदी के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद जिला सीमाओं, प्रमुख हाईवे और महत्वपूर्ण मार्गों पर पुलिस की विशेष टीमें तैनात कर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। नाकाबंदी के दौरान हर आने जाने वाले संदिग्ध वाहन की बारीकी से जाँच की जा रही है। हथियारबंद पुलिस टीमें वाहनों की तलाशी लेने के साथ साथ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी कर रही है। जिले के सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी सांगवान स्वयं पूरे अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि बदमाशों के संबंध में मिली सूचना फिलहाल सूत्रों के आधार पर है। पुलिस द्वारा जिले भर में नाकाबंदी और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है तथा मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है। मां बनना हर महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत और भावनात्मक सफर होता है और इस सफर को सुरक्षित, सुखद और यादगार बनाने का नाम है जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर। हमें गर्व है कि जीवांश हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति सेवाओं का सफलतम 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस दौरान गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा ने अनेक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रसवों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया तथा मातृत्व की खुशियां सैकड़ों परिवारों तक पहुंचाई। 1 वर्ष के दौरान अस्पताल ने सुरक्षित एवं सफल डिलीवरी सेवाओं का 100% उत्कृष्ट रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिससे धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं का विश्वास और भी मजबूत हुआ है। जीवांश हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा दोनों के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।
आईसीयू, वेंटिलेटर, अत्याधुनिक उपकरणों और अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ यहां मां और बच्चे को एक ही जगह बेहतर उपचार प्रदान किया जाता है। विशेष बात यह है कि जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर का NABH भारत सरकार से प्रमाणित एकमात्र अस्पताल है जो गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतीक है। साथ ही प्रत्येक रविवार को प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर बसु भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। पिछले 8 वर्षों से धौलपुर वासियों का विश्वास जीतता आ रहा है जीवांश हॉस्पिटल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी के कुशल नेतृत्व में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के नए आयाम स्थापित कर रहा है। यहाँ सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध। जीवांश हॉस्पिटल, जहां सुरक्षित मातृत्व, आधुनिक उपचार और मानवीय संवेदनाओं का मिलता है भरोसा। पता मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7230 08 71 11 और 9001 036 363। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहाँ हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 9314 543 272। युवक को झूठे हथियार के केस में फंसाने का आरोप। पीड़ित ने पुलिसकर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप, उच्च अधिकारियों से की शिकायत। साहब, पुलिस चौकी से बुलावा आने पर गया और मुझे एक फोटो दिखाया, जिसके बाद पुलिसकर्मी शेरगढ़ किले की तरफ ले गए, जहां उन्होंने अवैध कट्टा रखा और कोतवाली थाने भेज दिया। पुराना शहर धौलपुर निवासी जीवाराम निषाद ने पुलिस के कुछ कर्मियों पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को शिकायत दी है। शिकायत में जीवाराम ने आरोप लगाया है कि 4 अगस्त की शाम उसे फोन कर बुलाया गया, जिसके बाद टाउन चौकी ले जाकर कुछ कोरे कागजों पर हस्ताक्षर और अंगूठा लगवाया गया। जीवाराम ने यह भी आरोप लगाया कि उससे 20,000 रुपए की मांग की गई और रुपए नहीं देने पर उसे शेरगढ़ किले के पास जंगल में ले जाकर जबरन एक देसी कट्टा पकड़ाकर वीडियो बनाई गई। उसके बाद उसे कोतवाली थाना लाकर अवैध हथियार रखने के मामले में झूठा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। युवक का कहना है कि 5 अगस्त को कोर्ट से उसे जमानत मिल गई, जिसके बाद उसने न्याय की मांग करते हुए अधिकारियों को परिवाद सौंपा है। पीड़ित ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। क्या मामला है, क्या घटना हुई? सर, मेरा नाम जीवाराम है। सर, मैं घर से मेरे को पुलिस वालों ने उठाया, चौकी में ले जाके उन्होंने मेरे साइन बाइन करवाए, अत्याचार करवा के मेरे को शेरगढ़ किले की साइड शैतान मोहल्ले से ले गई। उन्होंने मेरे पास कट्टा रखा, कट्टा रख के कोतवाली भेज दिया। मैं चाले कट्टा कहाँ से ले गया, कहाँ से कैसे किया। चौकी से फोन लगाया मेरे पास पहले कि कहाँ है तू, यहाँ जा, मैं ठीक है सर आ रहा हूँ मैं। वहाँ से उन्होंने उठा के चौकी में ले गए। मेरी मोटरसाइकिल बंद थी, 2-3 दिन पहले ताऊ के लड़के की मोटरसाइकिल थी, उस पर मेरा लाइसेंस लगा था, मेरे से एक्सीडेंट हुई थी, तो उसके बारे में उन्होंने वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुई थी उस लड़के का फोटो दिखाया कि इससे तू जानता है, यहाँ पर मैं जानता हूँ नहीं, इससे मेरी बाइक एक्सीडेंट हुई थी। 4 दिन पहले मेरी मोटरसाइकिल कोतवाली में जमा है, मेरी ताऊ के लड़के की मोटरसाइकिल है, तो वहाँ चल उसी का केस है, उसमें वहाँ ले गए, मेरे साइन बाइन करवाए हैं। उन्होंने मेरे पास कट्टा रखा है, कट्टा रख के उधर ही शैतान मोहल्ले से फाटक की तरफ निकाल के लेके और वहाँ कोतवाली में। क्या मामला, क्या घटना हुई थी? भैंस चला रहा था, मैं अंदर जा चला गया तो एक गादर पकड़ा, एक और एक वीडियो बना रहा था और गाड़ी के पास खड़े थे। फिर क्या हुआ? फिर मैं चला आया, मैंने क्या हो गया।
स्कूली बच्चों ने आंखों पर काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन, असुविधाओं और बदहाल व्यवस्था के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत नुनहेरा में प्रशासनिक अनदेखी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जनता का गुस्सा अब एक बड़े जन आंदोलन में बदल चुका है। पिछले 10 वर्षों से बुनियादी नागरिक असुविधाओं और बदहाल व्यवस्था से पीड़ित हैं। गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नुनहेरा के छात्र छात्राओं ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर और हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर बीच सड़क पर प्रदर्शन किया। देश के भविष्य लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग करते दिखे। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 10 सालों से यहाँ की जनता नरकीय जीवन जी रही है। पिछले 1 वर्ष से लगातार समस्याओं को लेकर लिखित और मौखिक रूप से प्रशासन, शासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन हर बार उनके ज्ञापनों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। स्थानीय निवासी करण परमार ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सीधे और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आज तक जनता का कोई भी काम नहीं हो सका। जब भी ग्रामीण अपने हक की आवाज उठाते हैं तो जनप्रतिनिधियों द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है। सरपंच और सेक्रेटरी के पास जनता के विकास कार्य के पैसों का कोई हिसाब नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि 7 अगस्त को नुनहेरा स्कूल पर ऐतिहासिक तालाबंदी की तैयारी पूरी हो चुकी है। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक इस भ्रष्ट तंत्र की जांच नहीं होती और समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक स्कूल, अस्पताल और मुख्य रास्ते का पूर्ण रूप से बहिष्कार जारी रहेगा। 20 वर्षों हो चुके हैं इस रास्ते की बदहाली को, और यहाँ की व्यवस्था तस की मस है। ना किसी अधिकारी ने सुनाई दी, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि ने किसी ने सुनवाई की, क्योंकि हमारा 1 वर्ष से हमारा इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन के माध्यम से, लिखित माध्यम से आपको कई बार अवगत करा दिया, लेकिन आज तक आपने कोई सुनवाई नहीं की। हमने आपको 3 दिन दिए थे, मीडिया के माध्यम से आप सभी को सूचना पहुंचाई, लिखित में भी पहुंचा दिया। 3 दिन के अंदर आज तक सरपंच तक नहीं आया यहाँ पे, ना कोई सेक्रेटरी आया, ना कोई सुनवाई हुई। लेकिन कल के दिन यहाँ पर स्कूल के अंदर ताला लगा दिया जाएगा और ये छात्र पढ़ने नहीं आएंगे। इन्होंने पहले ही बोला था कि यदि 3 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे। धौलपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर परिषद ने कार्रवाई की है। आयुक्त विष्णु परमार के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम द्वारा हरदेव नगर से लेकर जगन टॉकीज और मीट गली तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे रखे खोखे, ठेले और अन्य अतिक्रमण हटवाए गए। वहीं मीट दुकानदारों को काले शीशे या पर्दा लगाने का निर्देश दिए। मीट दुकानदारों को काले शीशे या पर्दा लगाने के दिए निर्देश। नगर परिषद की टीम ने हरदेव नगर से मीट गली तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान आयुक्त स्वयं मीट गली पहुंचे और मीट विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी दुकानदार सड़क पर या दुकान के बाहर मीट रखकर बिक्री नहीं करेगा। सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर काले शीशे लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही मीट की दुकानों के रजिस्ट्रेशन की भी जांच की गई और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त विष्णु परमार ने बताया कि मीट गली में खुले में मीट रखने से आमजन को परेशानी होती है। इसे देखते हुए दुकानों के बाहर मीट रखकर बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने बताया कि सभी दुकानदारों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि निर्धारित समय में दुकानों पर काले शीशे नहीं लगाए गए और नगर परिषद के निर्देशों की पालना नहीं की गई तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इससे मीट गली में अतिक्रमण हटेगा, जाम की समस्या से राहत मिलेगी और शहर में स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित होगा। हरदेव नगर से लेकर के जो अपने पुराना हॉस्पिटल है वहाँ तक अतिक्रमण की शिकायतें थी, तो दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाया है। अभी उन्हें समझाया है, आगे से कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। बाकी ये जो मीट गली है यहाँ पर ना ही तो कोई कांच लगा रखा है, ना कोई पर्दा लगा है, ना अभी समझाया है। अगर ये नहीं मानते तो फिर इन दुकानों को सील की कार्रवाई की जाएगी। तो कब तक का अल्टीमेटम दिया गया है? इनको 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर ये उसको अपने स्तर पर इसको सही करते तो ठीक है, नहीं तो फिर दुकानों को सील की कार्रवाई करें। लगातार बारिश से नदी पर चलने लगी पानी की चादर। सरमथुरा के निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार को सुबह से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो दिन भर चलता रहा। छमाछम बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया। बारिश के चलते पार्वती नदी एवं सरमथुरा खरेर नदी की चादर चल रही है। क्षेत्र के नदी नालों में पानी आने लगा है। लगातार गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली। बारिश के चलते बाजारों में दिन भर आवाजाही कम रही। लोग घर
घरों में ही रहे। वहीं बारिश के कारण कई निचले इलाकों और गलियों में पानी भर गया, जिससे आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बारिश से सबसे ज्यादा खुशी किसानों के चेहरे पर देखी गई। खेतों में नमी आने से खरीफ की फसलों को फायदा होगा। किसानों ने उम्मीद जताई कि आगे भी इसी तरह बारिश होती रही तो फसल अच्छी होगी। अब धौलपुर में ही करें स्पेशल BSTC और करें धन एवं समय की बचत, साथ ही बाहर जाने की परेशानी से पाएं छुटकारा। धौलपुर जिले में विशेष BSTC कराने वाला एकमात्र संस्थान 2 वर्षीय कोर्स करने के बाद सरकारी शिक्षक के लिए कर सकते हैं अप्लाई। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जगदीश चौराहे के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। योग्यता 12वीं पास, 50% से अधिक। SC/ST के लिए 45% से अधिक। ST/SC के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए मोबाइल नंबर 9414 887 848 पर संपर्क करें। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ। SC/ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा, RO वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929 711 892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240 264 740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950 331 272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289 907 011। पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। मुख्य रास्ते में 2 फीट तक जलभराव से परेशान लोग, समस्या समाधान की SDM से लगाई गुहार। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा क्षेत्र के कछियारा बिडार में बारिश के दौरान जलभराव से स्थानीय ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पीड़ित ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने राजेखेड़ा SDM को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि हमारे गांव कछियारा में लगातार जलभराव की समस्या बनी हुई है। गाँव की लगभग 300 मीटर सड़क पर 2 फीट से भी ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने में भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गांव की पोखर में पानी का ओवरफ्लो होने के कारण पोखर का पानी गांव में अंदर की तरफ आ जाता है, जिससे आए दिन बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को समस्या होती है और बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। इस दौरान देवी सिंह, होरीलाल, निरीश परिहार, गजेंद्र, कमल किशोर, हरिओम, रामज्ञानी, सत्यप्रकाश, गौरव, नेमीचंद, महेश आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। राजेखेड़ा विधानसभा क्षेत्र को मिली सड़कों की सौगातें, भाजपा की नीरजा शर्मा ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष 2026-27 में राजेखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण विकास को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सड़क निर्माण कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। सरकार की ओर से क्षेत्र में 23 नॉन पेचेबल सड़क निर्माण कार्यों के लिए 24.85 किलोमीटर सड़क का निर्माण लगभग 6 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से तथा 6 मिसिंग लिंक सड़क निर्माण कार्यों के लिए 7.20 किलोमीटर सड़क का निर्माण लगभग 2 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है। इन स्वीकृतियों के बाद क्षेत्र में वर्षों से लंबित कई ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद राजेखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ साथ किसानों को अपनी कृषि उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। विद्यार्थियों, मरीजों और आम नागरिकों को भी आवागमन में राहत मिलेगी। इससे क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ समग्र विकास को नई गति प्राप्त होगी। राजेखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं प्रदेश सरकार का इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतार रही है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।
नीरजा शर्मा ने कहा कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य केवल आवागमन की सुविधा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं कृषि विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। बेहतर सड़क संपर्क से किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र में विकास की नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। बिजली का तार टूटकर गिरने से गाय भैंस की मौत। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत जपावली के गांव मंगलपुरा गुर्जरा कला में बुधवार बीती देर रात बिजली का तार टूटने से एक भैंस और एक गाय की मौत हो गई। पीड़ित पशुपालक बनवारी गुर्जर ने बताया कि सारे पशु बाड़े में बंधे हुए थे। बीती देर रात अचानक 11 kV विद्युत लाइन का तार टूटकर बाड़े पर गिरा, जिसकी चपेट में आने से एक भैंस और गाय की मौके पर ही मौत हो गई। इससे काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। पीड़ित बनवारी गुर्जर ने बताया कि इससे पहले 2018 में भी यही एक गाय की मौत और हो चुकी है। पीड़ित ने बताया कि विद्युत विभाग को कई बार पहले भी समस्या से अवगत करा दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाड़े के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन के नीचे जाल लगाने की मांग की थी, लेकिन विभाग के अधिकारी टालम मटोल करते रहे। अभी तक विद्युत लाइन के नीचे जाल नहीं लगाया है, जिससे ऐसे हादसों से हरदम डर बना रहता है। पीड़ित ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से जाल लगाने और आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कैसा कैसे हादसा हुआ ये बनवारी बोलो लाइट के तार टूट गए ये रात के 2-2:30 बजे के करीबन बस खत्म है। क्या नाम है तुम्हारा? बनवारी। कौन सी ग्राम पंचायत में पड़ते? जपावली। कब का हादसा है ये 2-2:30 बजे का रात। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। बारिश के चलते 3 दिन में 3 मकानों की गिरी दीवारें, एक अन्य मकान की छत ढही, परिवारों को हुआ आर्थिक नुकसान। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के गांव गढ़ी लज्जा में बारिश के चलते 3 दिनों के भीतर 3 अलग अलग हादसे हुए हैं। बारिश से 3 मकानों की दीवारें और 1 मकान की छत ढह गई। राहत की बात यह रही कि सभी घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि 3 परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। जानकारी के अनुसार देर रात हुई बारिश के कारण पप्पू पुत्र पेदरिया के मकान की दीवार गिर गई। वहीं गांव के वीरेंद्र का मकान और उसकी छत भी भरभरा कर ढह गई। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे जब वीरेंद्र का मकान गिरा, उस समय घर में मौजूद वृद्ध महिला रामश्री बाल बच गई। हादसे के समय वे घर के बाहर सो रही थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। ग्राम सरपंच रमन परमार ने बताया कि 2 दिन पहले भी लगातार बारिश के कारण हरि सिंह पुत्र बदरिया कुशवाहा के घर की करीब 15 फीट लंबी दीवार गिर गई थी। दीवार गिरने से घर का छप्पर और टीन शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया। सरपंच ने बताया कि 3 दिनों में एक ही गांव में हुए इन 3 हादसों से प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। उन्होंने प्रशासन से मौके का सर्वे कर प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी बारिश के मौसम में जर्जर मकानों का सर्वे कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। इस बार सरमथुरा में होगी संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता। तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, बैठक लेकर संस्था प्रधानों को सौंपी जिम्मेदारियां। संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय वरिष्ठ वर्ग क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन इस वर्ष धौलपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सरमथुरा में होगा। प्रतियोगिता के सफल, सुव्यवस्थित एवं गरिमापूर्ण आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी भरतपुर के मुख्य आतिथ्य में जिला धौलपुर
के समस्त संस्था प्रधानों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रतियोगिता से जुड़ी व्यवस्थाओं, खिलाड़ियों के ठहराव, भोजन, खेल मैदान, अनुशासन, चिकित्सा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वागत एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए संस्था प्रधानों को अलग अलग दायित्व सौंपे गए तथा प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि प्रतियोगिता का आयोजन अनुशासित, पारदर्शी एवं उत्कृष्ट स्तर पर किया जाएगा ताकि सरमथुरा पूरे संभाग में अपनी बेहतर मेजबानी की छाप छोड़ सके। बैठक में उपस्थित सभी संस्था प्रधानों ने एकजुट होकर प्रतियोगिता के सफल आयोजन में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा इसे गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित एवं अनुकरणीय बनाने का संकल्प व्यक्त किया। छमाछम बारिश से बसेड़ी के निचले इलाकों में जलभराव, लोगों को हो रही परेशानी, ड्रेनेज सिस्टम के बावजूद समस्या से नहीं मिली राहत। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा स्थित ग्रामीण क्षेत्र में बीती रात से मौसम का मिजाज बदल गया। बीती रात से ही छमाछम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो गुरुवार सुबह 10 बजे तक जारी रहा, जिससे आमजन को गर्मी से निजात मिली। तो वहीं कई इलाकों में जलभराव की समस्या से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है। मौसम सुहावना होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बसेड़ी में लगभग 4 इंच यानी 95 mm बारिश दर्ज हुई। हालांकि लगातार हुई छमाछम बारिश के कारण कस्बे के हवेली थोक, सदर बाजार, पीएनबी बैंक मार्ग, कुंडा कॉलोनी सहित कुछ निचले इलाकों में जलभराव हो गया। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व कस्बे में ड्रेनेज सिस्टम निर्माण के बाद भी कस्बे में जलभराव की समस्या से आम जन को निजात नहीं मिल पाई है। तो वहीं कुंडा में पार्क के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन पानी निकासी को लेकर समुचित प्रबंध नहीं करने के कारण वहां के बाशिंदों को जलभराव की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। 76 बीघा चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंप की अतिक्रमण हटाने की मांग। धौलपुर जिले की सरमथुरा तहसील के ग्राम पंचायत रहरई में सरकारी चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को शिकायत सौंपकर खसरा संख्या 1246 की 76 बीघा चारागाह भूमि का सीमांकन कराते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की है। शिकायत के अनुसार राजस्व अभिलेखों में चारागाह के रूप में दर्ज सरकारी भूमि पर कई लोगों द्वारा अवैध कब्जा, पक्की चारदीवारी निर्माण और खेती किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय रहरई का पुरा के पास करीब 25 फीट चौड़े सार्वजनिक मार्ग पर भी अतिक्रमण किया गया है, जिससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में पूर्व में भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मांग की है कि पूरे 76 बीघा क्षेत्र की पैमाइश कराकर सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जाएं, सार्वजनिक मार्ग को तत्काल खुलवाया जाए, संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा चारागाह भूमि को उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखा जाए। क्या समस्या है? मेरा नाम शिवदयाल मीणा है। मैं ग्राम पंचायत बहरई से हूँ और हमारे यहाँ जो है भूमाफियों ने करीब 50-60 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है और पक्के मकान बनाए हुए हैं और फसल उगाई हुई है और हमें समस्याएं आ रही हैं। और वो लोग जो है प्रशासन के द्वारा उसे जो है ग्राम समाज में कराना चाहते हैं, चारागाह भूमि को आबादी क्षेत्र में। और महोदय से निवेदन है कि इसको जो है अति शीघ्र कार्रवाई कर नहीं है और इसे परिवर्तन न करें, आबादी में परिवर्तन न करें नहीं है, पहले ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दें। मेरा नाम पुष्पिन सिंह है। 1246 नंबर कसरा में लोगों ने करीब 50 बीघा जमीन को चारागाह में जो है जमीन उसको जोत रखा है, फसल कर रखी है, कब्जा कर रखा है। तो कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि इस भूमि को खाली करवाएं और ग्राम पंचायत को सुपुर्द करें। धन्यवाद। चुनाव तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयुक्त ने की समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली बैठक, दिए निर्देश। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी
जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं प्रलोभन मुक्त वातावरण में संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र मतदाता को निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारी पूरी निष्ठा, निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हुए आयोग के दिशा निर्देशों एवं विधिक प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता सूचियों को अद्यतन करने, मतदान केंद्रों की स्थापना, मतदान दलों के गठन, कार्मिकों के प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता तथा अन्य सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाए। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात उसकी प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाए तथा मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रयास के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्वाचन संबंधी शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण करने तथा प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, छाया, शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर सहित सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुरूप विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों से निर्वाचन कार्य में लगे सभी कार्मिकों का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने, सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा प्रत्येक गतिविधि की नियमित समीक्षा करते हुए किसी भी प्रकार की कमी को समय रहते दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है और प्रत्येक अधिकारी अपने दायित्वों का समयबद्ध एवं प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करे। पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के हुए चुनाव। अमित शर्मा अध्यक्ष, रक्षपाल परमार महामंत्री और विक्रम सिंह कोषाध्यक्ष चुने गए। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की बसेड़ी शाखा के चुनाव पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा और जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की देखरेख में हुए, जिसमें अमित शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष व रक्षपाल सिंह परमार को महामंत्री पद पर निर्विरोध चुना गया। निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि निर्वाचित कार्यकारिणी में प्रताप सिंह परमार सभाध्यक्ष, बचनगिरी गोस्वामी उप सभाध्यक्ष, पूजा देवी शर्मा महिला संयोजिका, अमित कुमार शर्मा अध्यक्ष, मनोज कुमार परमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रामलखन कुशवाहा, छोटू खान, देशराज गुर्जर, ब्रजमोहन गोस्वामी उपाध्यक्ष, उमा गर्ग महिला उपाध्यक्ष, रक्षपाल सिंह परमार महामंत्री, हेमलता सैनी महिला मंत्री तथा विक्रम सिंह को कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि चुनावों में प्रदेश एवं जिला महासमिति में रघुराज सिंह परमार, सतीश शर्मा, छक्कन सिंह गुर्जर, टीकमचंद शर्मा, विजय अग्रवाल, परमानंद शर्मा, रमाकांत गिरी, हरेंद्र सिंह, रामकुमार शर्मा एवं जीतू कुशवाहा चुने गए। जन भागीदारी से सजेगा हर घर तिरंगा अभियान। मुख्य सचिव ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान आज देश के सबसे सफल जन भागीदारी अभियानों में से एक बन चुका है। राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने में इस अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजस्थान ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है और इस वर्ष भी समन्वित एवं सुनियोजित प्रयासों से प्रदेश को इस अभियान में अग्रणी बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्य सचिव ने गुरुवार को सचिवालय में एक बैठक लेकर संबंधित विभागों एवं जिला कलेक्टरों को अभियान के निर्धारित कार्य योजना का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान के अंतर्गत राज्य के प्रमुख स्मारकों, बांधों, सरकारी भवनों तथा HRRL रिफाइनरी सहित अन्य प्रमुख इमारतों को आकर्षक तिरंगा रोशनी से सजाने के निर्देश दिए। साथ ही अभियान के दौरान आयोजित सभी गतिविधियों के फोटो एवं अन्य विवरण निर्धारित पोर्टल पर समयबद्ध रूप से अपलोड कर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन की तैयारियों के संबंध में कहा कि 14 अगस्त को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेषकर युवा पीढ़ी को देश के विभाजन की त्रासदी से अवगत कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि 13 एवं 14 अगस्त को जिला एवं पंचायत स्तर पर विभाजन विषयक प्रदर्शनी तथा फिल्मों का प्रदर्शन आयोजित किया जाए। साथ ही 14 अगस्त को जनप्रतिनिधियों, विभाजन प्रभावित परिवारों, स्वतंत्रता सेनानियों, स्वयं सहायता समूहों, कलाकारों, खिलाड़ियों तथा अन्य प्रबुद्ध नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, शालीन सजावट, श्वेत पुष्पों से श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन तथा कैंडल मार्च आयोजित करने के निर्देश दिए।
बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी सहित अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।